भाई टेलीविजन पर दीपावली की धूम साफ देखी जा सकती है। बस फिर क्या था, हमने सोचा कि क्यों ना चला जाए मायका के सेट पर, और पूरा यकीन था कि वहां पर भी पटाखे वटाखे फोड़े जा रहे होंगे और ढेर सारी मिठाई भी खाने को मिली। लेकिन जनाब, जब हम पहुंचे मायका के सेट पर तो हमने देखा कि वहां दीपावली तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ और ही मनाया जा रहा था। क्या बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ये रोशन होने को बेताब दिए, ये झिलमिलाती रोशनी की लड़ियां और सितारों के चेहरे पर बिखरी त्योहार की ये हंसी और खुशी। माही, शब्द, सोनी और जीत की जिंदगी में एक बार फिर से झांकने के लिए जब हम मायका के सेट पर पहुंचे तो हमें लगा कि ये रोशनी और ये साज सजावट दिवाली के मद्देनजर की गई है। लेकिन हाथ में आरती की थाल लेकर छलनी के भीतर से चांद को झांकने की कोशिश में खड़ी माही और सोनी को देखकर हम फौरन समझ गए कि ये मामला तो पतियों की लंबी उम्र की कामना के त्योहार करवा चौथ का है। मायका में आज करवा चौथ हो रहा है और बस मेरे इस शादी के बाद मेरा पहला करवा चौथ है। नाना चंदा तू नहीं आना, तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना। देश भर में करवा चौथ 10 दिन पहले यानी 17 अक्टूबर को मनाया जा चुका है और इसी तारीख के आसपास तमाम सीरियल्स में भी करवा चौथ की रस्में निभाई जा चुकी हैं। लेकिन मायका के दरवाजे पर लगता है करवा चौथ ने देर से दस्तक दी है। जब हमने पहली बार करवा चौथ की रस्में निभा रही सोनी और उनके पति जीत से इसकी वजह जाननी चाही तो हमें मिला ये जवाब। एक्चुअली स्टोरी वाइज हम लोग जिस तरीके से जा रहे थे, आजकल डेली सोप के हिसाब से हर चीज़ इमीडिएटली होती है। मतलब दिवाली है तो दिवाली, होली है तो होली चल रही है। लेकिन कभी कभी स्टोरी वाइज भी जाओ तो कुछ स्टोरी थी, उसकी वजह से हमारा एपिसोड पोस्टपोन हो गया। और उस वजह से अभी जब दिवाली का मौसम है और दिवाली का त्यौहार है तब हम करवा चौथ मना रहे हैं। लेकिन हम लोग इमीडिएटली ऑब्वियसली दिवाली भी मनाएंगे, या तो हो सकता है होली आए तब हम लोग दिवाली मना रहे हैं। आई थिंक आई डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज ये तो क्रिएटिव कॉल है। बिकॉज अगर 5 दिन पहले भी अगर शूटिंग होती तो फिर पता नहीं कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। तो ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि स्ट्राइक थी इस वजह से आज हम करवा चौथ शूट करें। वो आई थिंक बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं लास्ट मिनट पे भी चेंज की जाती हैं। जीत और सोनी भले ही कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है कि हाल ही में टेक्नीशियंस और फिर निर्माताओं की हड़ताल ने कई सीरियल्स की शूटिंग को बुरी तरह से प्रभावित किया था। एक छोटी सी स्ट्राइक की थी हमारे प्रोड्यूसर्स के ने, तो जिसकी वजह से हम लोग थोड़े से शेड्यूल के पीछे हैं। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू स्टोरी ये सब हमारा मंडे को आ जाना चाहिए था। करवा चौथ के इस खास मौके पर खुराना और सरीन परिवार का मिलन हुआ। इस मौके पर हर किसी का सुहाग मौजूद था, जिसकी खुशी हर सुहागिन के चेहरे पर साफ झलक रही थी। मगर अपनी माही के चेहरे पर खुशी की बजाय ये उदासी कैसी? सभी की तरह आपके चेहरे पर भी मुस्कान नजर आनी चाहिए ना माही। अच्छा ये तो बताइए कि आपके शब्द कहाँ हैं? अच्छा, अब समझ आया कि आपके चांद यानी शब्द की गैर मौजूदगी ही आपकी उदासी की वजह है। भाई वो आपके सामने हो भी तो कैसे? उनके दफ्तर में आग जो लग गई है। लेकिन माही, ये बात शायद आपको पता नहीं होगी कि आपके शब्द सेट पर ही मौजूद थे। हाँ, हमने खुद उन्हें देखा, लेकिन इस तस्वीर के रूप में। खैर, माही ने करवा चौथ की रस्मों को बिन साजन ही निभाया। करवा चौथ की इन रस्मों के बीच जीत और सोनी की जिंदगी में आएगा एक मोड़। जीत हो सकता है एक हादसे का शिकार, जिसका सीधा असर होगा सोनी पर। और इस तरह एक बार फिर से सोनी को मनहूस ठहराने की कोशिश की जाएगी। जीत और सोनी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बहुत सारी तकलीफें सोनी उठा रही है। बुआ जी थी और उसके बाद पंडित एक थे, कुछ जो सोनी की कुंडली में दोष निकालकर उस पर अत्याचार कर रहे थे, जिस वजह से जीत ने उन्हें रोका। और अब चेरी भी वापस आ रही है। तो डेफिनेटली टेंशन्स तो बहुत हैं जीत और सोनी की लाइफ में। यानी मायका के परिवार का ये करवा चौथ हंसी और खुशी बिखेरने के साथ साथ रखता है कहानी को नया मोड़ देने की ताकत भी। आगे आगे हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कहानी का ये ऊंट किस करवट बैठता है। रवि जैन, स्टार न्यूज़, मुंबई।